हाय स्टूडेंट्स, मैं सुबोध सर आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि इस चैनल पे आपने अब तक पढ़ा टेंस के बारे में, जो प्रेजेंट टेंस के जो चार भाग होते हैं, चारों भागों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला जो भाग था इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कल आपने पढ़ा पिछले पार्ट में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस की रचना कैसे होती है, उसके नियम क्या हैं और उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, उसकी रचना कैसे होती है, उसके नियम क्या हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है क्या। जिस वाक्य में जो है प्रश्न किया जाए या प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को हम जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में जो है प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कब, क्या, कहाँ, कैसे, किससे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य रचना जो है दो प्रकार से होती है। पहले ये कि वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द हो और दूसरा है वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो। तो जब ये इन दोनों के वाक्य जब हम अनुवाद करते हैं तो दोनों का नियम जो है दो होता है। तो आज हम देखेंगे इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में पहला नियम देखते हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में है आपका जब प्रश्नवाचक वाक्य, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में हो तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में हो तो उसका नियम क्या है, उसका फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला ये है कि प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य प्रारंभ में होता है तो कर्ता के अनुसार सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। मीन्स जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी इंग्लिश न लिख के कर्ता के अनुसार हम जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं डू डच। तो कर्ता के अनुसार हम जो है प्रयोग करेंगे। तो कर्ता अगर एक वचन रहेगा तो डच और बहुवचन अगर होता है कर्ता तो डू का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें वाक्य प्रारंभ हो तो रूल क्या है, फार्मूला, सूत्र, इसका सूत्र क्या है। सबसे पहले हम करेंगे जो है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। सबसे पहले होती है सहायक क्रिया। कर्ता के अनुसार क्यों कहा हमने, कर्ता के अनुसार इसलिए कहा क्योंकि कर्ता जो होते हैं दो होते हैं, एक एक वचन करता है, एक बहुवचन करता है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया होगी कर्ता के अनुसार, प्लस होगा इसके बाद कर्ता प्लस मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में जो होता है फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, ये बनता है आपका फार्मूला। अब इस फार्मूले के तहत हम जो है जो वाक्य की रचना होगी, जो वाक्य बनेंगे, उसमें हम जो है उदाहरण पेश करते हैं। जैसे पहला है उदाहरण, क्या वह खेलता है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह खेलता है। सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि जो ता है मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान हो गई। अब इसमें जो है ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो जो क्या है वाक्य जो है इसमें दिए गए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में हो गया। तो प्रश्नवाचक जब वाक्य प्रारंभ हो गया तो इसके इस बेस पे ये जो सूत्र दिया गया है इससे हम करेंगे। तो सहायक क्रिया सबसे पहले करते हैं। तो सहायक क्रिया आपने पढ़ा डू डच,
तो यहाँ पे एक वचन करता है वह, तो वह के साथ हम सहायक क्रिया करेंगे प्रयोग डज, डज। अब इसके बाद हम करते हैं करता। करता क्या है? ही। डज ही खेलना क्या होता है? प्ले। डज ही प्ले क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो इसमें ये ध्यान देना है कि जब वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसका जो फार्मूला है इसको इसके बेस बना के हम उसको करते हैं। ये पहला हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है? नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में है कि जब प्रश्नवाचक शब्द जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो क्या फार्मूला है आपका? तो आपका फार्मूला है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश मीन्स प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हो जाएगी, प्लस कर्ता आपका हो जाएगा, प्लस कर्म होगा, प्लस अन्य शब्द आज जो होंगे। फिर इसके बाद लास्ट में आपका हो जाता है क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रकार से वाक्य रचना होती है। अब वाक्य रचना हम कैसे करेंगे? एक वाक्य रचना देख लेते हैं। जैसे वे क्या खाते हैं? क्वेश्चन मार्क। वे क्या खाते हैं? वे क्या खाते हैं, इसमें जो है हम पहचान कैसे करेंगे? जब आसान है, वाक्य का जो प्रश्नवाचक जो शब्द है ये वाक्य के बीच में है, तो इसको हम इंग्लिश पहले लिखते हैं। इस फार्मूला में देखेंगे, ये फार्मूला है आपका। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? तो क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगी। इसके बाद हो जाएगा आपका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, तो वे मीन्स डू सहायक क्रिया जाएगी क्योंकि ये बहुवचन है। वाट डू दे अब हो जाएगी आपका कर्ता। सहायक क्रिया हो गई, कर्ता हो गई। अब इसके बाद क्रिया हो जाएगी वाट डू दे ईट क्वेश्चन मार्क। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया इसका। अब इसी प्रकार से जितने भी वाक्य की रचना होगी इसी बेस पे आप जो है कर पाएंगे। अब आगे हम देखते हैं। अब आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। उदाहरण अगर हम और जिसके जैसे देते रहेंगे आपको आसानी होगी इसको समझने में। तो एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे आपका हो गया, इसमें उदाहरण देखते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। तो देखते हैं वह क्यों खेलता है? वह क्यों खेलता है क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम वाक्य में के बीच में ही आपका ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो पहले ले लेते हैं वाई। इसके बाद हो जाएगा कर्ता एक वचन हो गया, तो डज वाई डज ही प्ले क्वेश्चन मार्क। अब हमारे हिसाब से आपको कुछ न कुछ आसानी हो गई होगी इसको समझने में। अब आप लोग जो है इस प्रकार से जो है अपने आप में इसको रिवाइज करिएगा। अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताते हैं। तब तक देखने के लिए थैंक यू।